Hello students, welcome to the new video. Hope you all are doing well. Today we discuss important difference between of chapter number 1 biological molecules. Difference between number 1 saturated and unsaturated acyl glycerol. Difference between number 2 DNA and RNA. Difference between number 3 transcription and translation. Difference between number 1 question. डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एयर 2013 में। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल, अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल। पॉइंट नंबर 1, दे आर सॉल्यूबल इन विटामिन, दे आर इनसॉल्यूबल इन विटामिन। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल विटामिन में सॉल्यूबल होते हैं और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल विटामिन में इनसॉल्यूबल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे हैव नो डबल बॉन्ड्स, दे हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल में डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होते हैं और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। पॉइंट नंबर 3, एट रूम टेम्परेचर दे आर सॉलिड, एट रूम टेम्परेचर दे आर लिक्विड। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। पॉइंट नंबर 4, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। पॉइंट नंबर 5, एग्जाम्पल पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड एनिमल फैट। एग्जाम्पल सनफ्लावर ऑयल, वॉलनट्स, प्लांट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड फिश। सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरोल के एग्जाम्पल होती है पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड एनिमल फैट। ये सारी चीज़ें सैचुरेटेड के एग्जाम्पल में आ जाती हैं। अनसैचुरेटेड की होती है सनफ्लावर ऑयल, वॉलनट्स, प्लांट ऑयल। ये सारी चीज़ें अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल में आ जाती हैं। डिफरेंस बिटवीन नंबर 2 क्वेश्चन, राइट अ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। और ये आया हुआ है क्वेश्चन एयर 2010, 2017 और 2018 में। डीएनए एंड आरएनए। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज़ फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस एंड माइग्रेटेड इनटू साइटोप्लाज्म। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और आरएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर बनता है, लेकिन फिर उसके बाद वो माइग्रेट कर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट हैज़ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स, इट हैज़ सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स। डीएनए जो है डबल हेलिकल होता है और आरएनए सिंगल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। पॉइंट नंबर 3, द लाइफ टाइम ऑफ डीएनए इज़ लॉन्ग, द लाइफ टाइम ऑफ आरएनए इज़ शॉर्ट। डीएनए की लाइफ जो है वो लंबी होती है और आरएनए की लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है। पॉइंट नंबर 4, इट कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर, इट कंटेन राइबोज शुगर। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर मौजूद होती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर मौजूद होती है। डिफरेंस बिटवीन नंबर 3 क्वेश्चन, राइट अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। पॉइंट नंबर 1, it is the first step of protein synthesis, it is the second step of protein synthesis। ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप होता है और ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस का सेकेंड स्टेप होता है। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। पॉइंट नंबर 3, इट प्रोड्यूस फंक्शनल आरएनए, इट प्रोड्यूस प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन में जो है फंक्शनल आरएनए प्रोड्यूस होता है और ट्रांसलेशन में प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। पॉइंट नंबर 4, हेयर ओनली mRNA इज इन्वॉल्व्ड, हेयर mRNA, tRNA एंड rRNA आर इन्वॉल्व्ड। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व होता है और ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए तीनों आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। Thanks for watching. Stay tuned for more videos. If this video can help you, so kindly like, comment, share and subscribe.